बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अमरीकी फ़ौजी आ रहे हैं, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की इनको छुपाने की, लेकिन आफ्टर ऑल उनके इतने फ़ौजी मर चुके हैं, इतने ज़्यादा फ़ौजी मर चुके हैं कि अब उनको बताना पड़ा कि जी हमारे ये 2 फ़ौजी इस वक्त मारे गए हैं। ये एक है इज़ाबेला और दूसरा है टेलर जेम्स। ये दोनों मारे गए हैं और आप ये सोचें कि इज़ाबेला की एज सिर्फ 19 साल थी और टेलर जेम्स की एज 25 साल थी। अब जैसे ये तस्वीर सामने आई है, अमेरिका के अंदर कोहराम मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके फौजी मारे गए और ये सिर्फ इतने मारे गए, मारे बहुत ज्यादा गए हैं। बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे राब्ता नहीं। सोचें, आप अंदाजा करें कि अब उनके घर वालों के साथ क्या बीत रही है कि उनके फौजी ईरान के मिसाइल में, ईरान के हमलों में मारे गए हैं जो इसराइल की जंग लड़ रहे थे। ऑलरेडी अमेरिका के अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है इसराइल के खिलाफ, शदीद शदीद, जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, इतना गुस्सा पाया जाता है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी वो इसराइल के लिए हमारे फौजी मारे गए हैं। आप ये सोचें कि खाली ये खबर नहीं है कि उनके फौजी मारे गए, वहां पर तो शदीद गुस्सा है फौज की फैमिली को। और वो भी तब जब आप सोचे आज ईरान ने ऐलान कर दिया है कि फौजियों के घर वालों को कहा है कि आप अपने बच्चों को बुला लें, हम उनको मारेंगे। आप सोचे, पता ये चला है कि अमेरिका का जो रिजर्व में इमरजेंसी में जो तेल था वो 43% कम हो गया। यानी इस वक्त जो, अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका के पास जो रिजर्व में इमरजेंसी में वॉर की सिचुएशन हो या कुछ हो, तेल पड़ा हुआ है, वो सिर्फ 57% रह गया है। यानी 43% तेल आप ये सोचें कि इस वक्त खत्म हो चुका हुआ है। और आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके पास कितना खतरनाक मामला आ गया है कि कैपेसिटी उनकी खत्म होती जा रही है। क्योंकि अब हुआ, देखिए, प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन बहुत सारी, अमेरिका 100% अपना तेल इस्तेमाल नहीं करता। अमेरिका 80% तकरीबन अपना तेल लेता है, 80 to 85%। बाकी वो रशिया से भी लेता है, मिडल ईस्ट से लेता है। अब तेल आ नहीं पा रहा और ये पूरी दुनिया को तेल भी देता है। सो इस सूरत हाल के अंदर अब मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि अमेरिका के लिए चैलेंज बन गया है ये सारा के सारा मामला। और दूसरी सूरत हाल ये है, देखिए, इन्होंने काम ये किया कि ईरान के रियाल को गिराने की कोशिश की। ईरान का रियाल इस वक्त बुरी तरह गिरा है। रिसेंटली जब खबर ये आई कि ईरानी रियाल की कीमत ऊपर जा रही है, कि जब पता ये चला कि जो डील हो गई है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त तो ईरानी रियाल की कीमत ने ऊपर ही जाना था और क्या होना था। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही, उसमें पता ये चला है कि सारे के सारे मामलात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अमेरिका की ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त जब ये पता चला डील कैंसिल होगी तो ईरानी करेंसी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ना था और वो पड़ा है। और ये वो बेसिकली सूरत हाल है जिसने अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान किए रखा है। देखिए, अमेरिका के लिए ये चैलेंज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि उनके फौजी मारे जा रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर उनके फौजी मारे जा रहे हैं। और उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि आज ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी अफवाज की मेज़बानी करने वाले ममालिक, यानी अड्डे देने वाले, उनको तैयार रहना चाहिए कि हम बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में याद रखिएगा, जो हमारे लोगों को आपने मारा है ना, उसका हम बदला लेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा अब वो पॉलिसी ख़त्म हो गई कि आप मुज़ाकरात भी साथ साथ करते रहे और जंग भी करते रहे, हमने वैसे ही एमओयू ख़त्म कर दिया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुँचे हैं और सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, कतर भी कोशिश कर रहा है कि यार ये किसी तरह ये जंग ना हो, ये मामला किसी ना किसी तरह किसी साइड पर लग जाए, ये जंग वाला सीन ना हो, वरना ये बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी और ये सबको अपनी लपेट में ले लेगी और इसमें बचना किसी ने नहीं है। ये बेसिकली जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए भी परेशान है, बाकी ताकतों के लिए भी परेशान है। वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि हम सब एक बड़ी ना ख़त्म होने वाली जंग में कूद पड़े, कुछ ना कुछ कर लें, वरना शायद हो सकता है कि किसी का कुछ भी ना बचे। क्योंकि अब जो सूरत हाल अगर गई, आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो फिर सब जाएंगे। ये आप ज़हन में रख लें, ये जो सिचुएशन है ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन में से एक होती है कि जहाँ पर अब आपको लगेगा कि बस ठीक है, अब गया तो फिर सब गया, फिर उसके बाद फिर कोई बचने वाली सूरत हाल हो सकता है किसी को भी नजर ना आए। सो सारे इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये जंग ना हो, इस जंग को रोक लिया जाए। लेकिन
बस क्या कह सकते हैं कि जंग किसी ना किसी तरह रुकती हुई नज़र भी नहीं आ पा रही, और यही वो असल में सूरत हाल है जो सबको लिटरली इस वक्त परेशान करके उसने रखा हुआ है। अब आने वाले वक्त में आप ये सोच लें कि अब क्या हो सकता है। अब यानी एक वो सिनेरियो आ चुका हुआ है कि जिसमें सारे ही तबाही की तरफ जा रहे हैं, और किसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर रुकेंगे। देखिए, ईरान ने अमेरिका को तो वार्न किया है। ईरान ने जो मेडिएशन करवाने वाले ममालिक हैं उनको भी वार्न कर दिया है, और उनको भी कहा है कि हमने अब अमेरिका के अड्डों को जिंदा सलामत नहीं छोड़ना। अमेरिका ने देखिए क्या किया है, अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई में अब इजाफा होने जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने इनको कहा है कि आप 10 दिन की जंगबंदी किसी वजह से कर दें। अब अमेरिका मजीद जंगी तैयारे भेज रहा है। अब आप ये सोचें कि यूरोप में जो मौजूद इनके F-16 और F-35 तैयारे थे, अब वो रवाना कर है। अब आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल होती है, साथ साथ आप जो ये काम करने वाले ममालिक हैं या जो पीछे बैक एंड पर रहकर सारी बात डील फाइनलाइज करने वाले ममालिक, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि डील करवाएं, दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि नहीं जी ये सारे का सारा मामला फाइनल हो जाए, क्लियर हो जाए, देखेंगे हम क्या बनता है। तो बात बताइए, फिर ऐसी सूरत हाल में कोई क्या करेगा। अब अमेरिका को किसी एक साइड पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप किसी एक साइड पर खड़े नहीं होते तो आपके यहाँ से गेम निकल गई है, ये आप ज़हन में रख ले। फिर आप अगर ये सोचते रह जाएंगे कि नहीं सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, हम किसी ना किसी तरह इसको मैनेज कर लेंगे, ऐसा फिर नहीं होने वाला, ये आप ज़हन में रख लें। फिर सब के सब तबाही की तरफ जाएंगे, और शायद हो सकता है फिर इस दफ़ा कोई बचे ना। ये सिचुएशन ही बड़ी क्लियर है। ईरान ने, आप ये सोचिए, अमेरिका को कहा कि जो आपको 14 पॉइंट्स हमने दिए ना, इसमें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिस पर अब हम आपको रियायत देंगे। अब वो दिन चले गए जब रियायत होती थी आपके साथ। अब आपको किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी, वो दिन चले गए। अब हम आपको बताएंगे कि रियायत करने के मामलात को किस तरह देखा जाता है। अब आप ये सोचे हैं कि अमेरिका ने कहा कि जो साइन किए हैं शिकें, उनमें आप कुछ तब्दीली करें, और उन्होंने कहा जी किसी तरह की कोई रियायत नहीं करेंगे। अब उसके बाद ईरान के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका की आप क्या बात करते हैं, अमेरिका मन की बात करता है, खित्ते में मुसलसल फौजी सामान भेज रहा है, हम इसको क्या समझे, हम इनको कोई रियायत दे दें। वो जंग के लिए एक बड़ी तबाही का सामान तैयार कर रहे हैं। आप लोग, दुनिया असल में वो कहते हैं कि हमें कह रही है कि आप जंग ना करें, हम जंग ना करें। हम इस सारी सूरत हाल में जो तबाही इस वक्त फेस कर रहे हैं, आप में से कौन कर रहा है? तो वो क्लियरली उनको कह रहे हैं कि देखें, आप लोग और हम लोग सारे के सारे तबाह हो जाएंगे अगर हमने इस सिचुएशन को ना ठीक से समझा। अब अमेरिका के लिए सोचिए कितना बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस सारी सूरत हाल का, कि अमेरिका को भी दुनिया वॉच कर रही है, इनको भी वॉच कर रही है, और हालात ऐसे लग रहे हैं कि सब के सब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहे हैं, किसी के पास अब कुछ नहीं बच रहा। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका क्या करेगा, यानी फिर उसके साथ क्या मामला हो सकता है, क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि अमेरिका इस पोजीशन में वापस आ जाए कि जहां पर उसको लगे कि नहीं मैं तो मामलात को बेहतर कर लूंगा। देखिए, आप फौज भेज रहे हैं, आप रवाना कर रहे हैं, सब कुछ, आपके फौजी मारे जा रहे हैं, उसके बावजूद आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी नहीं मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कोई शिक बेहतर हो जाए, कुछ हालात बेहतर हो जाए। ये लग रहा है बड़ा लंबा प्लान लेकर चले, और अमेरिका को शायद अब इस बात की परवाह भी नहीं है कि जंग होती है हो जाए, बर्बादी होती है हो जाए। उनको अब कतन कोई किसी बात की परवाह नहीं है। लग ऐसे रहा है कि अब ये सारा मामला इसी तरफ आ चला है कि इनको अब कोई परवाह नहीं है, किसी तरह की कोई परवाह नहीं है, और यही शायद वो सिचुएशन है कि इनमें से कोई भी इस पूरे के पूरे खेल को समझने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में कौन क्या कर सकता है, क्या मामला हो सकता है, और यही असल में वो सिचुएशन है जो अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ था जो, और अब वो चैलेंज आप ये सोचें कि इस लेवल पर आ गया है कि जहां अमेरिका को कोई सिचुएशन, कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही, कोई उसका मामला क्लियर नहीं है, और यही वो वजह है कि अमेरिका को यही बात हजम नहीं हो पा रही कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या मामला हो सकता है। अब देखते हैं कि अमेरिका के पास कितना आसरा रह गया है, क्या सूरत हाल बाकी रह गई है। लेकिन जो भी मामला होगा अमेरिका का, उसमें एक बात बिल्कुल लिटरली तय है कि अब ये जंग शायद रुकती हुई हमें कभी भी नजर ना आए, और ये जंग रुकनी भी नहीं है, ये भी एक रियलिटी है, ये जंग अब नहीं रुकनी। अगर ये जंग रुक जाती तो फिर सूरत हाल बिल्कुल अलग होती, लेकिन अब शायद ये मामला सबके कंट्रोल से बाहर होने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए।
अब सबके कंट्रोल से मामला बाहर हो रहा है और अब किसी के पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो इस जंग को रोक सके या इसराइल को रोक सके। तो शायद हो सकता है कि हम सब तबाही के लिए जो तैयारी कर रहे थे, अब शायद उसका वक्त आन चढ़ा है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें किसी की कोई बचत होती नजर आ जाए। तो अमेरिका के अड्डे भी तबाह होंगे, खित्ता भी तबाह होगा, अंधेरे में डूबेगा, पानी जाएगा, सारी चीजें होंगी। तो बताएं फिर बाकी क्या रह जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।